उत्तर प्रदेश के दिल में छुपा हुआ था कलागढ़ का गांव। ये जगह रहस्य से घिरी हुई थी। गांव वाले प्राचीन श्रापों और बदला लेने वाली आत्माओं की कहानियां सुनाते थे। यहां की हवा में ही डर घुला हुआ था। कलागढ़ बाहरी लोगों के लिए जगह नहीं थी, गांव वाले खुद में ही रहते थे। उनके चेहरों पर एक डर साफ दिखाई देता था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। वो उस समय की बात करते थे जब उनका घर खुशहाल था और हंसी से गूंजता था, लेकिन वो एक दूर की याद थी जो अतीत के सायों में खो गई थी। अब गांव में केवल पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की दूर की आवाजें गूंजती थी। जीवन के एक समय के जीवंत रंग फीके पड़ गए थे, उनकी जगह ग्रे और काले रंग ने ले ली थी। यहां तक कि सूरज की रोशनी भी कलागढ़ पर छाए डर के घने आवरण को भेदने से हिचकिचाती हुई लगती थी। गांव के किनारे पर एक घना जंगल था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा छाया रहता था, मानवीय समझ से परे एक शक्ति के क्रोध का प्रमाण। यह था महाकाल का क्षेत्र, श्रापित जादूगर। पीढ़ियों पहले महाकाल नाम का एक शक्तिशाली जादूगर कलागढ़ में रहता था। वो काले जादू में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले उसकी मदद के लिए उसके पास आते थे। उनका मानना था कि वो बीमारों को ठीक कर सकता है, उनकी फसलों में बारिश ला सकता है और उन्हें सौभाग्य भी दे सकता है। महाकाल अपनी शक्ति का आनंद लेता था। उसने गांव के बाहरी इलाके में एक शानदार हवेली बनवाई जो उसके प्रभुत्व का प्रतीक थी। उसने खुद को रत्नों और बढ़िया रेशम से सजाया, जो एक गांव के जादूगर के विनम्र जीवन से बहुत दूर था। लेकिन कहते हैं ना, शक्ति भ्रष्ट करती है। जैसे जैसे महाकाल का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने अपनी सेवाओं के लिए बहुत अधिक कीमत वसूलनी शुरू कर दी। उन्हीं लोगों का शोषण करने लगा जो कभी उसकी पूजा करते थे। उसने और भी अधिक शक्ति की तलाश में निषिद्ध जादू में हाथ आजमाया। एक भयानक रात महाकाल ने एक प्राचीन और दुष्ट शक्ति को बुलाने का प्रयास किया। अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे होकर उसने आत्माओं की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अनुष्ठान बुरी तरह से विफल हो गया। उस शक्ति ने नियंत्रित होने के बजाय महाकाल पर ही हमला कर दिया। उसके अहंकार के लिए उसे शाप दे दिया। साल दशकों में बदल गए और दशक सदियों में महाकाल की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे गांव के बुजुर्ग धीमी आवाज में सुनाते थे। जंगल, जो कभी जीवन और जीविका का स्रोत था, वो निषिद्ध घोषित कर दिया गया। जिस किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत की, वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन समय के साथ कलागढ़ में एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। एक पीढ़ी जिसने पुराने तरीकों पर सवाल उठाए। उन्होंने महाकाल के किस्सों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनमें से एक राकेश था, एक युवा जो साहसिक कार्य के लिए तरसता था। राकेश ने अपना बचपन अपनी दादी से शापित जादूगर के बारे में कहानियां सुनते हुए बिताया था। लेकिन अपने साथियों के विपरीत उसने डर से बंधकर रहने से इनकार कर दिया। वो तर्क में, कारण में विश्वास करता था, प्राचीन श्रापों में नहीं। राकेश का संशयवाद उसके दोस्तों अमित और प्रिया के लिए निरंतर मनोरंजन का स्रोत था। वे अक्सर उसके विश्वास की कमी के बारे में उसे चिढ़ाते थे, उसे अपने सिद्धांतों को साबित करने की हिम्मत देते थे। एक आलसी दोपहर, जब वे एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, अमित ने चुनौती दी। अगर तुम्हें इतना यकीन है कि महाकाल एक धोखा है, तो तुम जंगल में जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? उसने चुनौती दी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। राकेश, जो कभी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था, मान गया। प्रिया ने अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद उनके साथ जाने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों को अकेले अज्ञात का सामना नहीं करने दे सकती थी, और इसलिए अपने साथ केवल अपनी जवानी के साहस और एक टिमटिमाती मशाल के सिवा कुछ लिए बिना तीनों निषिद्ध जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, हवा भारी हो गई। सूरज की रोशनी
जो कुछ क्षण पहले तक तेज और खुशनुमा थी, धुंधली पड़ने लगी, मानो आगे फैले अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। एक बार परिचित पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट की आवाज एक भयानक सन्नाटे में बदल गई, जो केवल उनके अपने कदमों से ही टूट रहा था। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, पेड़ ऊंचे होते गए, उनकी शाखाएं ऊपर की ओर आपस में जुड़कर एक घना छत्र बना रही थीं, जो सूरज की आखिरी किरणों को भी रोक रही थीं। हवा में नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध घुली हुई थी, जो इस बात का तीखा एहसास दिलाती थी कि वे सदियों से मानव हाथों से अछूते दायरे में प्रवेश कर रहे हैं। राकेश अपने बाहरी आत्मविश्वास के बावजूद अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस कर रहा था। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा था। उनकी हर हरकत पर अनदेखी निगाहें टिकी हुई थीं। भूतिया हवेली की सच्चाई। गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा। वो कभी राहुल, एक युवा लड़का जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, ने ठान लिया कि वो हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात बिना किसी को बताए राहुल हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवेली के दरवाजे धीरे धीरे चरमराते हुए खुले। राहुल ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर तरफ धूल ही धूल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। राहुल ने ध्यान से सुना। आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। उसे लगा कि कोई उसे डरा रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुला ही नहीं। तभी अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और एक सफेद परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राहुल ने देखा कि वो एक औरत की परछाई थी, जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और चेहरा भयानक था। राहुल अब पूरी तरह डर गया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उस औरत की भूतिया आवाज ने कहा, तू यहां क्यों आया है? मेरी नींद में खलल क्यों डाला? राहुल ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है। भूतनी ने कहा, सालों पहले इस हवेली में मेरा कत्ल कर दिया गया था। मेरा शरीर कभी नहीं मिला और मेरी आत्मा यहां भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है, उसे मेरी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। राहुल अब समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भूतनी की परछाई अब उसके बिल्कुल पास थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की आखिरी कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वो तेजी से भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। बाहर पहुंचते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से चीखने की आवाजें आने लगीं। राहुल ने कभी दोबारा उस हवेली की तरफ नहीं देखा। गांव वालों ने जब उससे पूछा कि हवेली में क्या हुआ, तो उसने सिर्फ एक बात कही, कुछ सच्चाइयां जानना कभी कभी जान से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब से राहुल ने उस भूतिया हवेली का नाम भी लेना बंद कर दिया और गांव के लोग वे अब पहले से भी ज्यादा हवेली से दूर रहने लगे।